अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं एक ऐसी रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं समोसे के साथ खाई जाने वाली चटनी। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ानुल मुबारक में ये चटनी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने ये चटनी महफूज कैसे करनी है पूरे रमज़ान के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने खुबानी ले ली है, जिसे तकरीबन आधा घंटा पहले इसे अच्छे से धो के साफ़ करके और इसे आधा घंटा पहले नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में भिगो के रख दिया है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से नरम भी हो चुकी हुई है। इसी तरीके से साथ में मैंने इमली ले ली है, 50 ग्राम इमली है नाज़रीन किराम, इसे भी पानी में भिगो के रख दिया और ये भी नरम हो चुकी हुई है। तो अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है जिसमें हम लोग 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। आप लोग जो क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नाज़रीन किराम, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसमें हमने नमक ऐड किया है थोड़ा सा, हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च का ऐड किया है। और इसके साथ हमने 250 ग्राम इसमें चीनी ऐड करनी है। नाज़रीन इकराम, ये जो क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों ने नोट करके रखनी है और इसी क्वांटिटी से आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चटनी बनेगी। और साथ में जो इमली और खुबानी हमने भिगो के रख दी थी वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें सौंफ का ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। तो ये स्पाइसेस जो है इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से हिला देंगे। चूल्हे का फ्लेम हमारा ऑन है, इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे नाज़रीन इकराम। और जैसे ही इसे उबाल आएगा फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम, वो है फूड कलर। फूड कलर जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो है जलेबी फूड कलर। जब हम लोग मार्केट से फूड कलर लेके आएंगे तो उसे हमने इसका कलर बताना है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि जलेबी वाला जो रंग होता है जो जलेबी में डालते हैं वो वाला कलर हमें दे दे, फूड कलर दे दे। तो वो हम लोग लेके आएंगे और ये हम लोग 1 चम्मच के चौथाई हिस्सा इसमें डालेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी का उबाल आ चुका हुआ है नाज़रीन इकराम। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक इसी तरह उबालते रहेंगे पानी को और इसे पकने देंगे अच्छे से, ताकि ये जो खुबानी है और इमली अच्छे से इसमें पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसमें हम लोग कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। कॉर्न स्टार्च जो इसमें ऐड करनी है वो 3 टेबल स्पून भर के इसमें डालने हैं। 3 टेबल स्पून भर के इसमें डाल लेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चम्मच की मदद से, ताकि इसमें किसी किस्म के कोई भी लम्स ना बच जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ पानी को उबाल आते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करने का जो टाइम है नाज़रीन इकराम वो यही है कि जब पानी को अच्छे से उबाल आ रहा हो तब हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे और वो भी आहिस्ता आहिस्ता, और चम्मच को दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते हुए हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहेंगे चटनी की कि अभी ये कितनी गाढ़ी, ना ये ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए नाज़रीन इकराम और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। और जब आप लोग देखिए कि ये थिक हो गई है, अच्छे से गाढ़ी हो गई है, इतनी ही हमें चाहिए, तो आप लोग कॉर्न स्टार्च उस टाइम पे रोक सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कंसिस्टेंसी है वो एक ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी हुई है, जैसे कि चटनी की होती है। और ये जो चटनी है नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि दुकानों पे बनाई जाती है समोसे के साथ चटनी, सेम वही प्रोसेस में आप लोगों के साथ, वही रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आप लोग जब बनाएंगे रमज़ानुल मुबारक में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनेगी नाज़रीन इकराम। जब आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। तो नाज़रीन इकराम, कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद भी हम लोग इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि ये कॉर्न स्टार्च जो है वो अच्छे से पक जाए। और उसके बाद फिर हम लोग चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी को हम लोग चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अगर आप लोगों को जल्दी इसे ठंडा करना है तो आप लोग चम्मच से इसे हिलाते जाइएगा, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसे सेव कैसे कर सकते हैं। एक ही दफ़ा बना के आप लोग पूरे रमज़ानुल मुबारक में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन इकराम, एक शीशे का जार ले लिया है
ये हवा बंद जार होगा, आप लोग भी इसी तरीके से हवा बंद जार लीजिएगा। उसमें हम लोग ये जब चटनी ठंडी हो जाएगी तब हम लोग इसमें ये हवा बंद जार में चटनी डाल के तो इसे इसका ढक्कन बंद करके तो इसे हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये पूरा महीना हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से ये देखिए। तो नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह चटनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। आप लोग इसे लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों ने जब ये चटनी बनाई तो आप लोगों की चटनी कैसी बनी और इसका टेस्ट कैसा था, आप लोगों को ये चटनी पसंद आई है या नहीं आई। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।